पलाश गरीबों की एक ऐसी पूंजी है जिससे बुंदेलखंड के हजारों गरीब लोगों का गुजर बसर चलता है। सैकड़ों वर्ष से बुंदेलखंड वासी पलाश के पत्तों से बने दोना पत्तल में खाना खाते आ रहे हैं। आज के दौर में जरूर इनकी जगह प्लास्टिक की कटोरी और प्लेटों ने ले ली है, पर पलाश के पत्तों से बने दोना पत्तल में खाना खाने का एक अलग ही आनंद होता था, जो आज नहीं मिलता। बुंदेलखंड में यह बहुतायत में पाया जाता है, चाहे चित्रकूट का पठारी इलाका हो या मध्य प्रदेश का मैदानी इलाका। बुंदेलखंड की इस बेल्ट में पलाश के पेड़ खूब मिलते हैं। प्रचंड गर्मी में जब ज्यादातर पेड़ हरियाली से सूने हो जाते हैं, उस समय यह अपनी हरियाली से सूखे की वीरानगी को मिटाने का काम करता है। पलाश के केसरिया रंग के फूल गर्मी के सूखे में बड़े ही आकर्षक लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सब जगह बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, हर जगह पूरे, और ये ज्यादातर बुंदेलखंड में पाया जाता है, दूसरे कहीं नहीं पाया जाता बड़ी मात्रा में। पलाश विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाली अचूक दवा भी है। बुंदेलखंड में इसे छ्यूल, ढाक, टेसू आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके पेड़ की छाल की रस्सी बाजार में खूब बिकती थी। गर्मी के दिनों में लोग चौपालों में बातचीत करते करते रस्सी बना लेते थे, लेकिन बदलते समय के साथ पलाश उत्पादों से चलने वाला कुटीर उद्योग भी खत्म होता जा रहा है। आज भी बुंदेलखंड के कई गांव हैं जहां के लोगों का जीवन यापन ही पलाश के बने उत्पादों से चलता है। एक दौर था जब पलाश की सूक्ष्म और लघु कुटीर उद्योग में अहम हिस्सेदारी रही, जो सुविधावादी इस युग में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में पलाश आज भी पर्याप्त रूप से मिलता है। किसान और समाज सेवी उमाशंकर पांडे बताते हैं कि यह खेत खलिहानों में स्वतः तैयार होने वाला पौधा है, जो धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले लेता है। ये क्या कहीं अपने बोया जाता है या अपने आप पैदा होता है? अपने आप पैदा होता है, अपने आप। हाँ। तो किसान अपने खेतों में लगाते हैं, अपने आप ये आ जाता है। गरीब की थाली परंपरागत थाली है, गरीब और रईस दोनों की थाली थी ये। एक जमाने में ये इसको कहते हैं दोना पत्तल, गांव का देहाती नाम है, लेकिन आज ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और परंपरागत अगर कोई थाली मानी जाए तो इससे सुंदर कोई थाली नहीं होती है। और पलाश को तो दवा कहा गया है। डिस्पोजेबल दोना पत्तल और गिलास के आने के बाद इन्हें कोई नहीं पूछता, जबकि छ्यूल हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके पत्ते से बनने वाली सामग्री पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मिट्टी में सूखे पत्तल व दोना नष्ट होकर खाद बन जाते हैं, जबकि डिस्पोजेबल सामग्री से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। यदि डिस्पोजेबल सामग्री पर रोक लगेगी तो यह परंपरागत रोजगार बचा रहेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य पुष्प भी है। सरकार ने 8 दिसंबर 2010 को पलाश को राज्य पुष्प घोषित किया था। वहीं केंद्र सरकार के डाक विभाग ने पलाश के फूल पर 35 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। देश ही नहीं, विदेशों में भी पलाश को अहम स्थान मिला है। 1978 में थाईलैंड और 2004 में बांग्लादेश सहित कई देशों ने पलाश के पेड़ व फूल को सम्मान दिया है। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत इस पेड़ की लकड़ी से बने मंडप को साक्षी मानकर की जाती है। वर और वधू इस पेड़ की लकड़ी से बनी चौकी में बैठकर वैवाहिक कार्यक्रम पूरा करते हैं। हलछठ और हरतालिका व्रत के दिन इसकी डाल, शाखा और पत्तों की पूजा महिलाएं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास रहता है। इसकी पूजा से सूर्य चंद्रमा देव प्रसन्न होते हैं। इसमें बैक्टीरिया नाशक होता है। शादी विवाह जब होती है तो आपने देखा होगा मंडप बनता है। मंडप किस लकड़ी का होता है? शूल की लकड़ी या पलाश की लकड़ी का होता है। और दूल्हा और दुल्हन को दोनों को पीढ़े बैठाला जाता है। इसीलिए बैठाला जाता है कि अगर उनके अंदर कोई बीमारी हो, शारीरिक कोई परेशानी हो दोनों के अंदर, तो दोनों के शरीर के तापमान को बैलेंस करता है पलाश। पलाश की खासियत यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य और रोजगार का भी आधार है। इसकी जड़ से रस्सी बनती है। पहले रहट खींचने के लिए इस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह इसकी लकड़ी हाथों में बांधने से हैजा जैसी बीमारी लोगों को नहीं होती थी। दोना के बाद बड़ा हुआ। इसका एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ काम आती है, जड़ से रस्सी बनती है। जड़ से पहले रहट चलता था हमारे यहाँ, जब पानी का परंपरागत साधन था, तो रहट के जो रस्सी बनती थी वो किसकी बनती थी?
शिउल के पेड़, पलाश के पेड़ के नीचे की जड़ को, फिर इसके बाद ऊपर आया, ऊपर की छाल इसकी, इसमें पकौड़ा बनता था। जो पहले गर्मियों में बीमार होते थे, हैजा फैलता था, हैजा को रोकने के लिए हाथ में बांधा जाता था। आषाढ़ के पहले पानी के पहले हाथ में बांध देते थे और महीना भर वो बंधा रहती थी एक जड़ उसकी, और लोग बीमार नहीं होते थे। इसके बाद उसके फूलों से रंग बना, जड़, और एक 9 ग्रह की जो लकड़ी मानी गई है वैदिक धर्म के अनुसार, तो 9 ग्रह की लकड़ी में एक पलाश की लकड़ी, शिउल की लकड़ी मानी गई है। इसीलिए बहुत पवित्र। जामुन आप इसमें खाइए, इसमें शुद्ध जामुन खाइए, डायबिटिक नहीं होगी, डायबिटिक ठीक हो जाएगी। इसमें जो फूल निकलते हैं उसके फूलों से रंग बनता है। कहते हैं साल में एक बार आंखों में रंग डालने से रोशनी बढ़ती है, इसलिए शिउल के फूलों का रंग इस्तेमाल होता था। आज भी गांव में इसके फूलों को लोग रात में पानी में भिगो देते हैं और सवेरे उसी पानी को पीते हैं। कहते हैं इससे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। और पलाश को तो दवा कहा गया है और देवताओं का बास भी कहा गया है इसके पेड़ में। 9 ग्रह की जो लकड़ी होती है उनमें से एक लकड़ी मानी गई है आपकी ये पलाश की लकड़ी। और आप देखिए कि इससे दोना बनता है। इसका जो बॉटनिकल का नेम कहेंगे वो पलाश है। हाँ, और ये आप देखिए ये थाली हो गई, ये क्या है, ये थाली है। और इसके बाद मैं इसका बनाता हूँ दोना। अभी आपके सामने मैंने आपको यूं किया और ये कुछ नहीं लगता, इसमें कोई औषधि वो भी नहीं लगती है। यूं बनाया, ये लगाया और इसको कुछ नहीं करना है, केवल नीम की सीख है ये। और नीम की सीख को आपने, नीम की कड़िया है जो नीम की जरूरत होती है खाने में, और इसके बाद ये बन गया आपका दोना। और इसके बाद आपने इसको दोना बना लिया और दोना बना करके आपने इसमें भोजन किया और भोजन ये देखिए दोना। और इसके बाद आपने इसमें भोजन किया और भोजन करने के बाद खेत में डाल दिया, और जब खेत में चला गया ये तो खाद बन गया, जैविक खाद हो गई इसकी। एक पत्ता है ये। और साथ में होली का जो त्योहार, रंगों का त्योहार आया, रंगों का त्योहार के जो पहले रंग काहे से बना, पलाश से। जब भी रंग आया, और शरीर के लिए एक दिन रंग डाला जाता है, आंखों के लिए रंग जरूरी है, शरीर के लिए रंग जरूरी है, इसलिए साल में एक दिन रंग डाला जाता है, और वो रंग होना चाहिए फूलों का और पलाश का। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे शरीर में रंगों की कमी के कारण कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए पलाश के फूल से जो रंग बनाया जाता था, उसी रंग से होली खेलने की परंपरा प्राचीन समय में रही है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में अब पलाश के फूल बेरंग हो चले हैं। रासायनिक और नुकसानदायक रंग होली की पहचान बन चुके हैं। हालांकि इन्हीं नुकसान के चलते अब लोग होली में रंग खेलने से भी हिचकने लगे हैं। यदि फिर से पलाश के रंगों का दौर आ जाए तो होली भी रंगीन हो जाएगी। वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, ऐसे में पलाश के पत्तों की पूरे विश्व में मांग बढ़ रही है, क्योंकि इस पत्ते में तमाम बीमारियों को खत्म करने के गुण मौजूद हैं। कुल मिलाकर पलाश बुंदेलखंड के लिए एक संजीवनी है, जो यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य व रोजगार दोनों की व्यवस्था कर सकता है।